हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे LVC न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 8 जून दिन शनिवार 2024 हो गया। चलिए बात करते हैं आज के देश दुनिया की तमाम और अहम बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आ रही है, एनडीए विपक्षी गठबंधन पर पीएम तीखा हमला बोले, हम हारे कहां से भाई, ये एनडीए की महाविजय है, जीत पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा, ईडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का जिक्र करते थे तो मैं इस चुनाव के रूप में नहीं देखता। मैं जानता हूं कि ये तीसरी शताब्दी के लोग हैं, ये तकनीक को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब हम यूपीआई लेकर आए तब ये मानने को तैयार नहीं हुए। आधार देश की पहचान है, कई देश ऐसी व्यवस्था चाहती है, उन्होंने इसका भी विरोध किया है। पीएम मोदी बोले, अगले 10 साल के लिए एनडीए की सरकार रहेगी। प्रधानमंत्री ने कर दिया ऐलान, कहा जहां कम वहां हम। पीएम मोदी ने कहा, दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। कर्नाटक और तेलंगाना को देखिए, अभी अभी तो वहाँ सरकारें बनी थीं, पल भर में ही लोगों का भ्रम का टूट गया और एनडीए को गले लगा लिया। तमिलनाडु के टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ, वहाँ हमारा एनडीए समूह बढ़ा भी है। कईयों को पता था कि शायद सीटें न जीत पाएँ, लेकिन फिर भी कहते रहे कि हम आपके साथ हैं। पीएम मोदी बोले, सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक और देश चलाने के लिए सर्वमत। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं। उन्होंने शायद सूट नहीं करता होगा, इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए। एनडीए को आज देश के 22 राज्यों में लोगों ने सरकार बनवाकर सेवा का मौका दिया है। हमारा गठबंधन सच्चे अर्थ में भारत की असली आत्मा है। भारत की जड़ों में जो राजा बसा उसका प्रतिबंध है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की बैठक में शिरकत की। इस दौरान सभी दलों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक के बाद मोदी ने सभी मुख्यमंत्री से भेंट की और सभी का अभिवादन किया। इनके बीच यूपी के मुख्यमंत्री ने जब मोदी को गुलदस्ता देकर प्रणाम किया तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। बता दें कि यह बैठक पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई। भाजपा नेता जितिन प्रसाद पीलीभीत लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। अब यूपी सरकार में पद और विधानसभा सीट दोनों ही खाली हो जाएगी। ऐसे में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आखिर किसको आगे किया जाएगा। प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के पीलीभीत लोकसभा सीट से जीतने के बाद यह तय है कि वह केंद्र सरकार की राजनीति में जाएंगे। ऐसे में यह कयासबाजी शुरू हो गई है, क्या उनके स्थान पर जिले के किसी नेता को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। समर्थकों ने अपने नेता के पक्ष में सोशल मीडिया लामबंदी भी शुरू कर दी है। हिमांशु बताते हैं कि भाजपा ने बहुत सलीके से महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन किया है। वह जोर देते हुए कहते हैं कि भाजपा शिवसेना के साथ है। अब शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे, उनका इशारा स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी और बहुत बड़ा खेल हो सकता है। भाजपा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गठबंधन घाटे का सौदा साबित हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा महाराष्ट्र में अपनी चाहत के लिहाज से सीटें नहीं पा सकी। सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की खूब हो रही है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे के विधायक और सांसद मिल सकते हैं। ऐसी दशा में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भाजपा एक हो सकती है। कहाँ यह भी जा रहा है कि क्या इस सियासी गुड़ाभाग की चाल में उद्धव ठाकरे की वापस उनका चुनाव चिन्ह और पार्टी दोनों मिल जाएगी। गुरुवार को एनडीए सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि अग्निपथ योजना को लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। मोदी सरकार
3 के शपथ ग्रहण समारोह में पहले ही एनडीए के सहयोगियों ने अग्निपथ योजना की समीक्षा करने की मांग शुरू कर दी है। जेडीयू के केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस योजना पर पुनर्विचार करने की इच्छा जताई है। वहीं अब अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि इस योजना में बदलाव किया जा सकता है। सरकार बनने के बाद इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं सेना के पूर्व अफसरों का कहना है कि इस योजना को रद्द करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाए। भाजपा सरकार ने इस योजना को 14 जून 2022 को लागू किया। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा दिल्ली के खिलाफ साजिश रच रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बावजूद दिल्ली की पानी सप्लाई कम की जा रही है। बीते 3 दिनों से हरियाणा दिल्ली के लिए लगातार कम पानी छोड़ा जा रहा है।